अच्छा, आज हमने जो चीज़ करनी है वो है कि सीएसएस की फाइल को एचटीएमएल के अंदर किस तरह हम लिंक करेंगे। पहले उसकी सही शो। हाँ, सही हो या जितना मर्जी। अब ये देखे तो चेक हो बड़ा हुआ है कि नहीं। अभी अभी H1 को हम लिखिए, इधर देखो। H1 का डॉट नहीं आएगा। H1 के साथ डॉट नहीं आएगा। वजह क्या है? क्योंकि हमने टैग के एलिमेंट को पकड़ा हुआ है। पूरा मतलब पहले एलिमेंट में पकड़ा वो जो हाँ, काम जो की। टैग के एलिमेंट है ना उसको पकड़ने के लिए हमने ये देखो ये स्टाइल हो गया। अच्छा, आज हमने जो चीज़ करनी है वो है कि सीएसएस की फाइल को एचटीएमएल के अंदर किस तरह हम लिंक करेंगे, और फिर थोड़ी सी ये सीखेंगे कि सीएसएस अप्लाई किस तरह करते हैं एचटीएमएल। तो सब CSS होता क्या सीएसएस है कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, जो कि आप कैस्केडिंग कैश सी ए एस कैश कैश सी एस सी ए डी आई एन जी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसका क्या मतलब है कि जो एचटीएमएल होती है वो तो आपको सारा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ना, ये वाला। और आपने अब कलरिंग करनी है, उसको बोल्ड करना है, हाँ उसको सर्कल बनाना है, या फिर कोई और डिज़ाइन देना है। गोल गोल में। हाँ, जो भी एनिमेशन लगाए हैं तो वो किससे होती है? कैस्केडिंग स्टाइल सीएसएस से। सीएसएस की बेसिकली जो है ना 3 टाइप है, ठीक है सुधर। एक है एक्सटर्नल, जो सबसे पहले हम करेंगे। एक है इंटरनल। इंटरनल यूज होती है हेड के अंदर, ठीक है। होती सेम टू सेम उसी तरह जिस तरह एक्सटर्नल होती है, ठीक है। सिर्फ एक टैग लगाते हैं स्टाइल का, बाकी सारा कुछ सेम टू सेम ऐसे ही जो एक्सटर्नल में होता है। और जो एक और है इनलाइन सीएसएस, वो इधर यूज होती है इसके अंदर। अगर हमने H1 को सिर्फ स्टाइल करने तो सीधा लिखेंगे स्टाइल बोलेंगे उसको। एक्सटर्नल है और दूसरी इनलाइन। एक एक्सटर्नल है, दूसरी इंटरनल। देखो, एक एक्सटर्नल है। इंटरनल कौन सी है? जो एचटीएमएल के अंदर लिखी जाएगी हेड के अंदर। और एक इनलाइन है जो किसी टैग के अंदर लिखी जाएगी लाइन के अंदर। एक एक्सटर्नल एक इंटरनल और एक है इनलाइन। और एक्सटर्नल जो है वो फाइल अलग बनती है, फाइल एक्सटर्नल हेड के अंदर हेड के अंदर लिखी जाती है, और जो लाइन इनलाइन है वो किसी टैग के अंदर किसी टैग के अंदर लिखी जा रही है। वो हेडिंग के टैग के अंदर लिखी हुई है किसी जो बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जितने मर्जी टैग हैं, जिस मर्जी टैग आप स्टाइल करना चाह रहे हो उसको हम कर सकते हैं। लेकिन अभी आप बस सिर्फ आप इनके 3 नाम याद रखो, एक एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। उसके बाद अभी बाकी चीज़ें भूल जाओ और एक्सटर्नल सीएसएस पे आ जाओ। ठीक है, हमने सुबह से इधर से देखी, ठीक है। आज हमने एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल बनानी है, स्टाइल डॉट सीएसएस। सर बच्चे एक बात पूछो। हाँ आज क्यों सुना होगा। अभी खुला यार जिम में। मैंने असल में जाना है प्रोडक्ट का। वो अभी क्लास ले लो ना, स्टाइल सीएसएस, ठीक है। सुबह समझ आ रही है किस तरह बनाइए फाइल। यूसी में है ये नहीं है। अगर हम इसको रिलेट करते हैं HTML से तो मतलब एचटीएमएल की बना देंगे, वो फिर एचटीएमएल की बन जाएंगी। वो हमने जिस चीज़ की फाइल बनानी है ना, तो हाँ उसी का लगा उस उसी का लगा। एक्सटेंशन उसको वही लगानी है। डॉट के बाद जो चीज़ आती है उसे कहते हैं एक्सटेंशन। ये देखना, मैं इधर आपको क्या किस तरह बताऊँ। इसके ग्राफिक्स थोड़े से लो हैं वो करता है यार। लैग नहीं ऑन कर लो यार। बस ठीक है, अभी फिलहाल क्लास होने तो फिर करेंगे। अब काम पे ध्यान दो, काम पे फोकस करो, इधर उधर की बातें फालतू ना करो। अच्छा, अभी हमने क्या करना है? अब हमने इसको डिलीट करना है। लिंक करना है बिलिया। वही ना। सीएसएस की फाइल ओपन करते हैं जी। अच्छा, ये है हेडिंग 1। हम क्या चाहते हैं कि यार इसका जो कलर है ना, कलर चेंज हो। और इसका जो फॉन्ट है ना, फॉन्ट, उसके लिए तो हम लोग मेरी बात सुन, एक मिनट। कलर का टैग नहीं होता भाई, इधर मेरी बात सुन। ये जो स्टाइल है ना, ये देखो बहुत अच्छा टेक्स्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि ये इसका स्टाइल चेंज है, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल समझे तो सुना है, डिजाइन हो जाए। अक्सर आप वर्ड में यूज़ करते हो। इटैलिक हो गया हाँ, इस तरह के वो बोल्ड हो गए। वो इन्होंने वो लेने फॉन्ट स्टाइल होता है कि ये मैं आपको किस तरह बताऊंगा। वर्ड खोलते हैं ना, समझ नहीं आ रही बिले तो इटालिक क्यों आ गई साला। अच्छा, अभी ये देखो, एक मैं कुछ लिखूंगा यहाँ पे, इधर चुप कर। इटैलिक तब नहीं कुछ भी लिखा। अभी हम क्या चाह रहे हैं तो टाइप कर दो। कि सही गड़बड़ी, सही पीछे रखा था। इधर देख, हम क्या चाह रहे हैं, सीधा देख। ये जो है ना, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो। ये देख, वही बात मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप कह रहे थे बोल्ड और इटैलिक हो जाए। सॉरी वो मुंह से निकल गया तो ना। मुंह से निकल था। इधर इधर देखो, हम चाह रहे हैं कि इसका ये देखो, ये आ गया। अभी डिज़ाइन थोड़ा चेंज हो गया ना। हाँ ये भी चेंज हो गया, तो इस तरह हम चाह रहे हैं ये भी चेंज करेंगे। और इसका फिर कलर भी हमने चेंज करना है, तो उसके लिए CSS तो सारी यूज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम इस चीज़ को HTML के अंदर जो टैग है ना, उसको कुछ नाम देंगे, ठीक है। नाम वो नाम आप अपनी मर्जी से देंगे। वो नाम क्यों देंगे? उसकी वजह यह है कि जो CSS की जो फाइल है ना, वो उस नाम से HTML के अंदर जो टैग है ना उसे पहचान ले और उसको डिज़ाइन कर दे। बात समझ रही? ये बात नहीं समझ आई। मैं समझाता हूँ, अभी थोड़ी सी वेट करो। हाँ। क्लास हमने H1 को स्टाइल करना है, तो हेडिंग लिखना है, ठीक है। ठीक है, हेडिंग लिख दी। इधर कुछ भी लिख सकते हो, ABC लिख सकते हो, कुछ भी। हेडिंग लिखा, CSS के अंदर गए हम, डॉट। जब भी हम किसी टैग को क्लास देते हैं, उसका नाम देते हैं। क्लास का मतलब क्या है कि ये इसका नाम है। इसके नाम को हम कहीं भी पुकार सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हाँ, बस एक बैग दे देते हैं, ठीक है।
इसकी एक आईडी है, जैसे आईडी कार्ड होता है, ताकि इस चीज़ को पहचाना जा सके, ये भी यूज़ कर सको आप। डॉट हेडिंग के साथ फिर हम CSS में लिखेंगे और इसको दे देंगे जी COL और कलर ब्राउन। सही है। अभी हम जब इसको सेमीकोलन अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो इसका कलर चेंज नहीं हुआ। हमने बहुत बड़ी चीज़ छोड़ी है, जल्दी बताओ क्या छोड़ी? हमने लिंक ही नहीं की CSS की साथ। लिंक करने का तरीका वही है, सेम टू सेम, जिस तरह हमने आइकन लगाया। रिलेशन हमारा इसके साथ क्या है? कलर नहीं है, स्टाइलिंग है, क्योंकि CSS सिर्फ कलर थोड़ी करती है, पूरी स्टाइल करती है ना हर चीज़ को। तो हम लिखेंगे स्टाइल शीट। बात समझो, रिलेशन क्या है, क्योंकि हम स्टाइल करना चाह रहे हैं HTML को के टैग को, और रिलेशन और पर रेफरेंस। भाई हमारी ये फाइल किधर पड़ी है? फाइल तो उधर ही पड़ी है, नाम सिर्फ इसका हम दे देंगे style.css। समझ आ रही है सुदेश? और फिर हमारी ये टाइप क्या है? नहीं, कलर नहीं है, हम टाइप ये CSS, ठीक है। टेक्स्ट और CSS, टेक्स्ट फ्री, क्योंकि CSS फाइल अंदर सारा वो टेक्स्ट ही होता है, ठीक है। बस ये समझो कि CSS की टाइप जो होगी ना लिंक करने के लिए, उसकी हम टेक्स्ट CSS लिखेंगे। अभी सारा काम वही है, सिर्फ चेंज इसमें जो टाइप है। हाँ, बाकी ये तीन वही चीज़ है, रिलेशन, हाइपर रेफरेंस और टाइप, ये तीनों चीज़ें डालनी है। सिर्फ ये फाइल का नेम ये भी वही है। ये हमारी रिलेशन क्या है जी, स्टाइल करना है, इधर आइकन था और इधर हमने इमेज लगानी थी और इधर हमने टेक्स्ट लिखना है, और CSS के लिए टेक्स्ट लिखना। क्या ये टाइप है ना, स्टाइल से ये फाइल का नेम है ना। ये देखो जिस तरह क्या था, ठीक हमने ये फाइल अटैच की। यस ब्रो, ये चीज़। अच्छा ये हमारी इमेज नज़र नहीं आ रही, इसको गोली करा, सेव करोगे? हाँ सेव तो करेंगे तभी तो। ये देखो ब्राउन होगा कलर आपको कोई और करके दिखाते हैं, कलर येलो कर देते हैं, येलो नजर नहीं आ रहा यार ऐसा करते हैं, नहीं करो भाई, पिंकिश पिंकी दिख रहा है। अभी पर्पल है, कलर चेंज हुआ कि नहीं? हमारा मकसद क्या है? अभी आप उस पे चले, वो करो काम पे ठीक बंद हो जाएगा, है। समझ नहीं करना भाई हमने अभी सदर डर लगा यार, इसके पास नहीं है। वो चप्पल बहुत अच्छी बैठे नजर आ रही है, उसका कलर बहुत प्यारा है, उसका कलर भी बहुत प्यारा है। फिर बाथरूम वाली मुंह मारा। अभी मेरी बात सुनो, आप लोगों को ये समझ आई है कि स्टाइल जो हमने फाइल बनाई है वो क्यों बनाते हैं? सॉरी सर, CSS की फाइल हम क्यों बनाते हैं? CSS की फाइल हम लोग बनाते हैं ताकि हम अगर कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं HTML में, तो हम उसको डिज़ाइन कर सकें अपनी मर्जी से, उसको कलर चेंज कर सकें, और जो बस डिजाइन कर सके, कुछ भी उसे सुर्खी बॉर्डर लगाना हो ना तो वो कर सकते हैं। चेंजिंग नहीं, डिजाइन करना। हाँ, चेंजिंग तो चेंज नहीं कह सकते, डिजाइन करना। भेज दूंगा यार, मैं भेज वो तो ना लिया करूँ, मैं भेज दूंगा। अभी इधर देखो सर जी, स्ट्रक्चर में कोई इशू हो गया यार, मैं कोड सेंड कर देना, पूरा कोड सेंड कर दूंगा। और बताओ होता है इसमें भी होता है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। बस सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ हमने क्या सीखा, लिंक लगाना है किस तरह, लिंक लगाना है हेड के अंदर, हेड के अंदर। हाँ, सेम हद दिमाग रहा है, लिंक लगाना है हेड के अंदर, उसको किसको लिंक करना है? CSS की फाइल को। फिर हमने जिस चीज़ को डिज़ाइन करना है ना, अभी देखो इसने ना ये चीज़ समझ आइए, डॉट के साथ हम उसको पकड़ेंगे क्लास को, जिस चीज़ को डिज़ाइन करना है HTML के अंदर, डॉट के साथ फिर उसका जो नेम है ना, अगर हेडिंग है तो हेडिंग, अगर सिर्फ हेड है तो अभी देखना ये खत्म हो जाएगा, पर्पल ब्लैक आ जाएगा, क्योंकि हमने हेड आ गया, तो इधर भी फिर हेड करना पड़ेगा। जो चीज़ लिखोगे ना, अभी देखो ठीक हो गया, वही हमने उधर लिखनी होगी। अच्छा ये इसके अलग मतलब फाइल बनानी पड़ेगी। हाँ ये फाइल है, और ये चीज़ तुम मैंने समझाई नहीं है कि डॉट हेड के बाद फिर हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन करनी है, उसके अंदर ये चीज़ें लिखनी है। कलर के बाद जो चीज़ हमने करनी है ना, वो लिख के उसके बाद लगाना है कॉलम लगा के, फिर हमने जो चीज़ प्रॉपर्टी लिखनी है वो लिख दो, उसके बाद सेमीकोलन जरूरी लिखनी, अगर ना लिखे तो फिर वो चलेगी नहीं चीज़। नेक्स्ट चीज में कमी वो नहीं आएगी। हाँ, अभी एक और चीज़ देखो, फॉन्ट फैमिली सेंस, आप ऐसे करने पर ले देंगे क्या से चलो इसको करते हैं, ये नहीं हो रहा तो फॉन्ट साइज चेक करते हैं। फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज अभी देखना, ये बिग हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़ मैंने क्या बताई थी सुदेश, HTML के अंदर कितनी हेडिंग्स होती हैं? 1 मिनट। अच्छा हेडिंग कितनी होती है HTML की हेडिंग्स कितनी होती हैं जो बताई थी उसे? नहीं पता, H1 की 6 हेडिंग होती हैं, H1 H2 H3। हाँ वही चीज़ मैं पूछ रहा था। HTML के अंदर 6 हेडिंग होती हैं, ये हमने H1 लगाया हुआ है सबसे बड़ी, लेकिन हम चाहते हैं यार इससे बड़ा हो, छोटा सा, मतलब ये साइज थोड़ा कम है, तो
देखोगे ना आपने कि वेबसाइट में बहुत बड़ा सा लिखा होता है, हम वो चाहते हैं, तो उसके लिए स्टाइल ज़रूरी है। कोई फ़ॉन्ट साइज़ लिखा, पहले सही शो हाँ सही हो या जितना मर्जी। अब ये देखे तो चेक बड़ा हुआ है कि नहीं, वो क्या लिखा है इसके लिए, फ़ॉन्ट साइज़ कौन सा इसके लिखा है 50 पिक्सल, 50 पिक्सल। अच्छा इधर पिक्सल भी यूज़ हो सकता है, और आरईएम होता है 16 पिक्सल के बराबर, तो इसलिए हम इसे कम कर देंगे 10। ये देख कितना बड़ा है, हालांकि 10 किया फिर भी समझ आइए कि नहीं। अब वो बड़ा अभी तीसरे रुपये बस ये इतना काफ़ी है, ये समझ सुधार करने लाजमी प्रैक्टिस। अच्छा अब क्या करेंगे जरा क्योंकि प्रैक्टिस तुम नहीं करे तो तुम्हें नहीं यार सबर करो, रुको फिर डाटा लीक नहीं करता। करूँगा हम खुद ही करने के लिए ग्रुप में। अच्छा इधर देखो, हमने सिर्फ छोटा सा काम किया, CSS की फाइल बनाई है, एक्सटेंशन उसकी क्या रखी हमने, डॉट के बाद हेडिंग एक्सटेंशन ये फाइल जब बनाई है CSS रखी है, ठीक है। ये देखो एक्सटेंशन इसको कहते हैं, डॉट के बाद जो चीज़ होती है। डॉट के बाद उधर तो हेडिंग दी है। अब डिले किधर, नहीं वो तो प्रोग्राम था। ये रहा वो CSS के अंदर जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, फाइल बनाने के लिए एक्सटेंशन जो होती है ना, वो उसी ये कहते हैं स्टाइल डॉट CSS। डॉट के बाद जो चीज़ आती है उसे कहते हैं एक्सटेंशन। तो फिर हमने CSS की फाइल बनाई, उसके बाद हमने उसको लिंक करना है HTML के अंदर। लिंक के लिए ये 3 चीज़ें, स्टाइल रिलेशन क्या है जी, स्टाइल शीट है, स्टाइल करना है, और टाइप टेक्स्ट और CSS सामने लिखना है। और रेफरेंस के लिए इसका लोकेशन डाल देंगे, नारे डाल देंगे किसी टाइप का। और फिर हमने चीज़ दी कि हमने इस चीज़ को स्टाइल करना है H1 को, तो हम चाहते हैं कि H1 को एक नाम दे दें ताकि CSS की फाइल इधर जाए और यहाँ से देखे कि यार ये नाम किसके साथ मैच कर रहा है। अगर ये नाम हम H1 एक और डालेंगे जब दोनों बताओ, तो देखो हमने H1 इधर डाला हुआ है और क्लास नाम भी कोई दिया। क्या ये सारी जो चीज़ें इसको स्टाइल की हमने वो इस पे भी अप्लाई होंगी, इस सेकंड टैग पे H1 पे नहीं हो, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर नहीं लिखी थी। लेकिन हमने क्लास तो ये लिखी हुई है, हेड लिखी हुई है, इधर भी हेड लिखा हुआ है। देख हमने क्लास दिया H1 को हेड और उसको इधर से स्टाइल कर दिया, होगा क्योंकि और दूसरा H1 बनाया एक में और उसको भी क्लास हेड दे दिया। तो क्या ये जो सारा डिजाइनिंग इधर अप्लाई हुई थी इधर भी होगी अप्लाई? वो नहीं उसे नहीं, उसकी वजह क्या है, क्यों? उसकी वजह ये है कि क्या बने यहाँ पर क्या बने। हाँ उसकी वजह सिर्फ ये है कि हेड हमने इधर लिखा हुआ है और वही सेम क्लास हमने इधर दी है और दोनों को दी हुई है। अभी हम सेव करेंगे तो देखना कि दोनों चीज़ें स्टाइलिंग। अभी ये बात समझाइए, मतलब एक दफ़ा हेड वहाँ पर लिखना, एक दफ़ा हेड यहाँ पर लिखना, मिल गया। हाँ जिन चीज़ों को आपने एक जैसा स्टाइल करना है ना, उन सारों को क्लास हेड दे दो। अब उसमें जो है लिंक मतलब 5 CSS जो है उसमें या जितने मर्जी आप होता है लगा दो H1 के। हाँ अभी एक और छोटी सी चीज़ समझ लो, ठीक है मैं आपको बताता हूँ, टाइम तो नहीं है लेकिन ये है कि एक और चीज़ अजल, एक और चीज़ ये है कि हम डायरेक्ट टैग के एलिमेंट को ना इसे H1 एलिमेंट भी कह सकते हैं ना, टैग के अंदर जो लिखा होता है ना एलिमेंट, H1 एलिमेंट इसको कहते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट इसको भी स्टाइल कर सकते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, चलो ये पढ़ एक मैं बताता हूँ। जब उसके अंदर जो सारा कुछ लिखा है उसके ऊपर भी सारा H1 ही लिख दो। मेरी बात सुनो, एक मिनट करने दो कॉपी, ठीक। अभी मेरी बात से देखो, हमने जब हेड को पकड़ा था तो क्या लिखा था साथ, डॉट हेड। डॉट किसको डिफाइन करता है, क्लास को। भाई इस टैग को क्लास लगी हुई है, लेकिन जब हम सीधा टैग के एलिमेंट को पकड़ेंगे ना तो फिर हम डॉट नहीं लिखेंगे, वो फिर सारों पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखना हेड को हम करते हैं ना फिलहाल, अभी H1 को हमने किया, इधर देखो H1 का डॉट नहीं आएगा, H1 के साथ डॉट नहीं आएगा। वजह क्या है, क्योंकि हमने टैग के एलिमेंट को पकड़ा हुआ है। पूरा बस पहले एलिमेंट को पकड़ा हुआ है। हाँ जो टैग के एलिमेंट है ना उसको पकड़ने के लिए हमने ये देखो ये बस स्टाइल हो गया, हालांकि हम दूसरा मिटा दिए। अभी हम इधर देखना करेंगे जी 2 REM, आगे छोटा हो जाएगा ये तो प्रॉपर। अगर हमारे पास एक पूरी फाइल बनी हुई है तो हमारी फाइल कंप्लीट हो चुकी है और हम चाहते हैं कि जो उसकी हेडिंग है हम उसको और इन्हांस कर दें, कोई चेंज कर दें। अगर हम लोग क्लास लगा देते हैं तो हमारी वो सारी चीज़ें बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारी हेडिंग चेंज हो तो हम लोग सिर्फ टैग का एलिमेंट उठाएं। हाँ मैं बताता हूँ आपको, आपके पास वेबसाइट के अंदर ना H1 के ना बहुत सारे टैग्स हैं, लेकिन आप चाह रहे हो कि यार मैं H1 का जो सिर्फ दूसरा हाँ स्पेसिफिक मतलब दूसरे वाले को चेंज करना चाहता हूँ, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप क्लास दो उस दूसरे वाले H1 को। अगर आपने सिर्फ सारे H1 को पकड़ के डिज़ाइन किया तो वो सारे 6 के 6 H1 स्टाइल हो जाएंगे। अब अगर हमने एक H1 के लिए हमने एक ही दफ़ा किया, मतलब इसका ये CSS के लिए कि हमने एक ही दफ़ा इसको चेंज किया है, तो हमने उसके लिए यहाँ पर लिख दिया H1 तो कलर परफेक्ट कर दिया। अब H2 के लिए हम अगर 10 दफ़ा तो यहाँ पर 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा हमें। नहीं एक दफ़ा इधर एक ही चीज़, आप चाहते हो H2 के एक टैग हो, वो इसी बैटल के अंदर ही आएगा। हाँ ना ऐसे कैसे ब्रैकेट होगी H2 हाँ H2 भी को भी यही चीज़ें देनी है, तो आप कोमल लगा के H2 डाल दो, मैं दिखाता हूँ आपको। यही पूछ रहे हो ना आप क्या पूछ रहे हो, आप कह रहे हो कि H2 का हमने टैग डाला है और उसको भी हमने यही डिज़ाइन करना है, तो लिंक CSS फाइल और H2 डाल के H2 सबसे पहले तो H2 इधर से उठाते हैं, अभी चेक करते हैं कि शो हुआ कि ये देखो H2 नज़र आ रहा है, ठीक है छोटा थोड़ा सा। अभी हम चाह रहे हैं कि लेकिन हमने यहाँ पर H2 नहीं लिखा, वही मैं बताता हूँ, यहाँ पर नहीं लिखा तो तब भी देखो स्टाइल नहीं है, कलर इसका चेंज नहीं है, कलर चाहिए फॉन्ट साइज भी बड़ा नहीं है। आ जाता है। हम चाहते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो और फॉन्ट साइज भी चेंज हो, जिस तरह ऊपर वाले का हम कोमल लगाएंगे H2 डाला या सेव किया तो उसका चेंज समझ आई मेरी बात।
अभी इसमें ज़्यादा ना उलझो तुम लोग, सिर्फ फिलहाल इसको यही रहने दो, H2 को ख़त्म करो क्योंकि मसला बन गया। अभी मेरी बात सुनो, एक आखिरी बात सुनो। हाँ, अब आखिरी बात सुनो कि आपने H1 आपके 6 H1 आपकी वेबसाइट में आप चाहते हो कि या चलो 10 है, हेडिंग H1 की 10 है, आप चाहते हो कि मेरी सिर्फ 2 1 हेडिंग या 2 होनी चाहिए डिज़ाइन इस तरह की, तो आप उसको क्लास दोगे, सेम दोनों को एक क्लास दे दोगे, फिर उस क्लास के साथ ये जिस तरह क्लास है, क्लास को फिर इधर टैग करके स्टाइल कर दोगे, तो सिर्फ वो दोनों हेडिंग स्टाइल होगी। समझ आई मेरी बात? लेकिन अगर आप चाहते हो कि H1 की 10 हेडिंग है और 10 की 10 सेम होनी चाहिए, आप सीधा H1 को पकड़ोगे, H1 को डिज़ाइन करोगे कि पूरी वेबसाइट के अंदर जितनी भी H1 है वो सारे एक जैसे हो जाएंगे। ये अभी इस हफ्ते द्वारा आज आखिरी दिन था ना, हफ्ते द्वारा आपको टास्क देना और वीडियो ये मैंने रिकॉर्ड कर ली है, सो दैट्स सारी वीडियो तुमने देखनी जितनी पिक्चर रिकॉर्ड। So thank you. That's it for today. हाँ ना, इतना बात से फिर अपने शीट लगवाइए। अब भाई फजूल बातें नहीं नहीं, करो, अपने घर जाओ, चलो टाइम पूरा हो गया, सच में यार, क्वेश्चन सोशल नहीं होता। That's it. Pure. तूने तो सिर्फ मैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।